संस्कारों के इस प्रकरण में नामकरण के बाद एक संस्कार आता है अन्नप्राशन। पहली बार जब बच्चे को अनाज खिलाते हैं, कई लोग मुंह जूठा करना कहते हैं, मामा जी आते हैं चांदी के चम्मच से खीर खिला के चले गए, ये होता है। लेकिन ये अन्नप्राशन है, सात्विक आहार के प्रति बच्चे में रुचि हो, इसलिए ये पूरा संस्कार की प्रक्रिया है। और इसमें इसलिए ये किया जाता है कि जैसी आदत डालेंगे, कई माताएं कहती है मैं तो शाकाहारी हूं लेकिन बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। बच्चे ऊपर से टपक के आए हैं राक्षसी वृत्ति लेकर कि आपने सिखाया। आप कहते हैं संस्कारी बच्चे हो और छोटा 6 महीने का बच्चा है, डॉक्टर ब्रांड ब्रांडी, एक चम्मच तो पिलाना ही पड़ता है। आदत अभी एक एक चम्मच से डाल रहे हो, फिर बोतल पीने लगेगा, बड़ा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि अरे ये क्या बन गया, शराबी कबाबी, और बनाया किसने? आपने बनाया। तो सात्विक आहार के प्रति रुचि हो, खाने का इतना महत्व है, जरा समझ लेना। अन्नो वही मना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और मन ही मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही आदमी को चलाता है, मन ही आदमी को बुरा आदमी बनाता है, और मन ही आदमी को श्रेष्ठ आदमी बनाता है। मन से बड़ा न कोई, जैसा मन वैसा ही आदमी होगा। और मन का मतलब क्या? माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों का समूह ही तो मन है। और ये भोजन के आहार के स्थूल भाग से, फिजिकल फॉर्म से इस फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है, और उसके एस्ट्रल फॉर्म से, सूक्ष्म भाग से माइंड का निर्माण होता है। माइंड को हम जैसा बनाते हैं खा के, वैसे ही रिसीवर लगा देते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक रिसीवर फिट हो जाता है। हम कहते बहुत बुरे विचार आते हैं, आपने उस रिसीव करने के लिए वैसा आहार लिया और वो उसको प्रेरित कर रहा है कि तामसिक विचारों को ले, लड़ाई झगड़े के विचारों को कैच करे, क्योंकि हर तरह के विचार वातावरण में रिसीवर जैसा होगा, सैटेलाइट वैसा कैच करके भेज देगा, है या नहीं? तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो कितने प्रकार से ये असर करता है? पहले तो ये कि कहां से लाया हुआ खाया जाए। पहले तो क्या खाया जा रहा है? तामसिक खाया जा रहा है या सात्विक खाया जा रहा है? और इसके बाद कैसी कमाई का खाया जा रहा है? एक संत, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध संत थे, भिक्षा लेने गए, भिक्षाटन के बाद आए, उस चावल को पकाया और खाया। रात्रि में उन्हें चोरी करने का मन करने लगा। साथ ही साधु का कमंडल चुरा लिया। सुबह तक उसका असर कम हो गया, उन्होंने दे दिया। सबने कहा आप तो इतने बड़े सिद्ध संत हैं, आपके मन में चोरी का विचार आया कैसे? सभी संतों ने बैठ के विचार किया कि आहार का दोष है। कहां से कल भिक्षा लिया था? जाके पता लगाया तो इस चोर का घर था। चोर के घर का दान लिया और वो अनाज खाया, तो एक बार चोरी का मन हो। और जो जहां चोरी ही चोरी चल रही, बेईमानी ही बेईमानी चल रही, क्या होगा? कहां से लाया गया है एक, और खाना पकाते समय क्या सोचा जा रहा है, इसका भी असर पड़ता है। आपस में लड़ाई हो जाए पति पत्नी में, तो और गुस्से में खाना पकाते, आज तो देख लूंगी इनको। अब वो खा के उसका दिमाग और खराब होगा। और अगर सात्विक भाव से खाना पकाएं, प्रसाद हो जाए भोजन, उसका चित्त बदल जाएगा, झगड़े सिलट जाएंगे। लेकिन यहां तक गुस्से में पटक पटक के सब्जी भी काट रहे हैं तो जैसे किसी गर्दन ही काट रहे हैं। इतने गुस्से में है कि बर्तन इधर पटकी, सामान इधर पटका, और बस चला दिए चोली। एक बार महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती, बहुत बड़े आर्य समाज के संत, संन्यास लेने से पहले गिरस्ती थे, और उनका पुत्र एक बार घरेलू मुकदमे में जेल चला गया। जेल में बेटे से मिलने गए तो बेटे ने कहा, पिताश्री मुझे रोज सपना आता है कि मैं अपने माताजी का गला दबा रहा हूं और उनकी हत्या कर रहा हूं। उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि आहार दोष।
तुम्हारा खाना कौन पकाता है? पता लगाया एक कैदी जो अपनी मां की हत्या करके आया था वो खाना पका रहा था। बार बार वही सोचता था, पकाते पकाते खाने वाले पे वही असर पड़ जाता। 7 दिन तक फलाहार करिए और फिर किसी से खाना पकवा के खाना खाइए, और जो तुरंत विचार आए नोट करिए। आप समझ जाइए कि आपके विचार नहीं उसके विचार है। कोई साधु जो सात्विक है किसी के घर जाकर खाना खा ले, वो तुरंत बता देगा इस घर के लोग क्या सोचते हैं और खाना पकाने वाले ने अभी क्या सोचा है, क्योंकि वो सीधे विचार आते हैं। नहीं जानने के कारण वो साधु भी समझता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो वैसा नहीं सोच रहा। खाना पकाने वाले ने जो सोचा वो विचार आ गए। तुरंत आप रीड कर लेंगे कि क्या सोच के बनाया था। भले ही बताए ना, चुपचाप साधु संत खा के निकल जाते हैं, लेकिन सब समझ में आता है। तो सात्विक आहार का हमारे जीवन पे, हमारे स्ट्रेस तनाव पे, हमारे मन की शांति पे बड़ा भारी असर पड़ता है। आज हर आदमी एक मशीन की तरह चल रहा है, तरह तरह की दवाइयां खा रहा है, इंतजाम कर रहा है, मेडिटेशन क्लास करने जा रहा है। केवल मेडिटेशन करने से नहीं होगा, योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। अरे योग को तो समझो पहले, योग तो जीव और ब्रह्म के मिलन को कहते हैं। और अष्टांग योग भी अगर करते हैं तो शुरू होता है यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम तो समझो पहले, अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान ये नियम है। तो इसमें एक एक देखेंगे तो खाने का संयम, बोलने का संयम, चलने का संयम, विचारों का संयम, जीवन का समर्पण। और आहार पे ध्यान ही नहीं, ध्यान लगा रहे। कौन सा ध्यान लगाएंगे? जिन विचारों को संतुलित करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसे तो तामसिक आहार देकर खूब प्रबल कर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं विकारों को। तो तनाव से कैसे निकल पाएंगे? द्वंद्व से कैसे निकल पाएंगे? ईर्ष्या द्वेष और घृणा के विचारों से कैसे निकल पाएंगे? टेंशन में है, बेचैनी में है, जिंदगी जैसे पागल सी बनी हुई है, किसी तरह दवाई खा के सो ले, नहीं तो बहुत बेचैनी, नींद नहीं आती। आहार शुद्ध करिए तो देखिए कैसे नींद आती है। आहार शुद्ध करिए तो देखिए चित्त कैसे पवित्र होता है। आहार शुद्धो सद शुद्धो सत शुद्धो ध्रुवा। इसमें हर आदमी नॉलेजवान ज्ञानी है, समझदार है। दूसरा लड़ाई करे तो कितने बढ़िया आप समझाते हैं कि नहीं लड़ना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरा बीमार पड़ जाए तो कितनी दवाई आप बता देते हैं तुरंत। लेकिन अपने क्रोध आए तो क्या आपका नॉलेज कहां चला गया उस समय? नहीं, मैं तो समझदार हूं लेकिन गुस्से में बर्दाश्त नहीं हुआ। आहार शुद्ध हो तो क्रोध भी नियंत्रण में रहेगा। कैसे रहेगा? आपका विवेक जागृत रहेगा। आपके पास जो नॉलेज है दूसरों को देने के लिए वो हमेशा 24 घंटे जागृत रहेगा। आपको भी उपदेश देगा कि नहीं, ये डिसीजन ठीक नहीं, ये वक्तव्य ठीक नहीं, ऐसा चिंतन ठीक नहीं। तो जीवन को हम खो रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हमारी संस्कृति की जो थी वो हमारे जीवन को सबल बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए थी। हमने उसकी उपेक्षा कर दी, अपना है ये मानकर, और दुनिया उसी को अपना रही है। सारी दुनिया मांसाहार छोड़ रही है कि बीमारी बहुत बढ़ रही है। छोड़ो भाई इसको, फलाहार पे आ जाओ, घास पात खा के गुजारा करो किसी तरह, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वजन बहुत बढ़ रहा है, बीमारी बहुत बढ़ रही है, तनाव बहुत बढ़ रहा है। कैसे जिएंगे? बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।